morning students, this is Jiten Mishra. Today I will read the poem The Cherry Tree. This is the poem 2 of class 7 and I am also explain this poem. So first of all I am reading the poem. 8 years have passed, means 8 साल गुजर चुके since I placed my cherry tree in the grass. जब से मैंने चेरी ट्री को ग्रास में फील्ड में ग्रास किया गया तो उसको मैंने प्लांट किया था. तो मस्ट हैव अ ट्री ऑफ माय ओन, आई सेड. मैंने कहा ये मेरे द्वारा लगाया गया ये एक ट्री था. एंड वाटर्ड इट वंस एंड वेंट टू बेड. उसमें मैं पानी देकर उस पौधे पर और मैं सोने के लिए चला गया. एंड फॉरगॉट, और मैं भूल गया. बट चेरीज हैव अ वे ऑफ ग्रोइंग, लेकिन चेरीज ने अपना उगने का रास्ता ढूंढ लिया. तो नो वन इज कैरिंग वेरी सो मच ऑफ नॉलेज. यद्यपि किसी ने भी उस पेड़ की, उस प्लांट की केयर नहीं की, बहुत ज़्यादा केयर नहीं की. एंड सडनली दैट समर नियर द एंड ऑफ मे, एंड सडनली मीन्स अचानक मई के लास्ट समर में क्या हुआ? आई फाउंड अ ट्री. मैंने एक ट्री पाया. उस चेरी ट्री से मैंने प्लांट से वो क्या हुआ था, ट्री बन गया था. हैड कम टू स्टे. अब वो वहाँ पर ठहरने के लिए, वहाँ पर बने रहने के लिए वो रेडी हो गया था. इट वॉज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा था. 5 months चाइल्ड, लाइक अ 5 month चाइल्ड. जैसे कि 5 मंथ का बेबी या बच्चा होता है, इतना छोटा था. लॉस्ट इन द टॉल ग्रास. क्या वो बड़ी बड़ी घासों में मतलब खो गया था. रनिंग वाइल्स, और जो रनिंग वाइल्स होते हैं मतलब जो आपने देखा हो प्लांट्स के नीचे छोटे छोटे कुछ निकल आते हैं प्लांट, जिनका कोई यूज नहीं होता है, उसमें वो चेरी ट्री क्या हो गया था, खो गया था. गोट्स एट द लीव्स. उस चेरी ट्री की जो लीव्स थी, पत्तियां थी, उसको बकरियां खा गई थी. द ग्रास कटर्स थी, मतलब जो ग्रास कटर होता है, मशीन होता है, ग्रास कटर्स, उसमें उसकी पत्तियां कुछ कट गई थी. स्प्लिट इट अपार्ट एंड मानसून ब्लाइट. इतना सब होने के बाद में बहुत मानसून आया. एंड शिवर्ड द स्लेंडर स्टेम, और उसके जो स्टेम्स को क्या वो उड़ा ले गया. इवन सो, यहाँ तक इतना भी हो गया कि नेक्स्ट स्प्रिंग, जब नई अगली स्प्रिंग आई, आई वॉज, मैंने वहाँ देखा 3 न्यू शूट्स ग्रो, कि उसमें 3 नए जो शूट्स होते हैं वो उगा है. द यंग ट्री स्ट्रगल. उस जो यंग ट्री ने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया. एंड ट्रस्ट इट आर्म्स इन द हार्ट्स फायर्स लस्ट फॉर लाइट एंड एयर एंड सन. उसकी जो बहुत सारी टहनियाँ थी वो लाइट, सूरज की रोशनी और हवा से मतलब टूटने की कगार में पहुँच गई. आई कुड ओनली वेट. मैंने केवल उस समय का वेट किया. एट वन हु वॉज वंडर्ड वाइल टाइम एंड डारिंग. हु वॉज, किसने देखभाल की, वॉच देखा, वंडर किया. एंड टाइम एंड रेन, और समय समय में टाइम, रेन, बारिश होती है. मेड अ मिरेकल फ्रॉम ग्रीन ग्रोइंग ट्री. एक जादू बन गया, मिरेकल हो गया था. फ्रॉम कहाँ पर? फ्रॉम ग्रीन ग्रोइंग, जो एक उस बहुत कष्ट में जो प्लांट उगा था, उससे बहुत सारे मतलब क्या किया था, उससे बहुत सारे दर्द सहे थे. उससे क्या हुआ था, बहुत जादू हो गया था, और वो पेड़ जो था, प्लांट जो था, वो ट्री में अब बड़ा हो गया था. आई वेंट अगेन नेक्स्ट ईयर. मैं वहाँ पर अगले ईयर गया, अगले साल गया. स्पेंड अ सीजन इन कश्मीर. मैंने उस सीजन को कश्मीर में व्यतीत किया. कम बैक, जब मैं वहाँ से वापस आया, रादर पुअर बाय रिचर बाय चेरी ट्री एट माई डोर. तो मैंने क्या वहाँ पर अपने दरवाजे पर उस चेरी ट्री को पाया. 6 feet हाई माई ओन डार्क चेरी. इतना वो चेरी ट्री जो था वो 6 feet हाई हो चुका था. एंड आई कुड स्केयरसली बिलीव इट. और मैंने क्या किया था, उसको विश्वास कर लिया था. आ बेरी राइपेंड, उसकी जो बेरी थी, बेर निकल आए थे, वो राइपेंड पक चुके थे. एंड ज्वेल्ड इन द सन, और सूरज की गर्मी से वो ज्वेल थे. हैंग फ्रॉम अ ब्रांच जस्ट वन. वहाँ पर ब्रांचेस भी लटक रही थी. एंड नेक्स्ट ईयर, अगले साल, देयर वॉज ब्लॉसम स्मॉल पिंक फ्रिगल पिक टू फॉल. इसके फ्लावर्स निकल आए थे, वो खिलकर गिर रहे थे. एट नियरेस्ट ब्रांच द स्लीपेस्ट फिश. आई ले ऑन द ग्रास. मैं वहाँ पर पेड़
के नीचे ग्रास पे लेट गया, लुकिंग अप थ्रू लीफ एट द ब्लू, और वो नीले नीले फूलों को मैं देख रहा था। ब्लाइंड स्काई, और उस आसमान की तरफ देख रहा था। एट द फिंचेस एट दे ग्रू, इसके जो फिंचेस थे बहुत उग रहे थे, टच कर रहे थे। Glittered through the dappled green, while bees in the scales land, और फूलों का रस मक्खियाँ क्या तो चूस रही थी। Of nectar from each drop, मतलब हर फ्लावर से वो नेक्टर में शहद को ले रही थी। And sun sang swiftly and the stars turned into the sky, stars थे स्काई में दिखाई देने लगे थे। And moon moved, और चंद्रमा दिखाई दे रहा, सिंगिंग कर रहा था। यस आई प्रेज नाइट, हाँ मैंने उस नाइट की बहुत प्रेज की, मतलब उसकी प्रशंसा की। एंड स्टार्स की, एंड ट्रीज दैट स्मॉल द चेरी ग्रोन बाय मी, जो वो चेरी ट्री मेरे सामने ग्रो हुआ था उसकी मैं प्रशंसा कर रहा था। सो स्टूडेंट्स, ये पोएम जो है वो रस्किन बॉन्ड ने लिखी है, जो इनका जन्म कौशाली में हुआ था, जो हिमाचल प्रदेश में है। ही हैज़ written hundreds of short stories, मैंने hundreds of short stories को राइट किया था, essays को एंड novels को राइट किया, and more than 30 books, और 30 बुक्स से ज़्यादा बुक्स को राइट किया था और फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए। He has also published 2 volumes of his autobiography, इन्होंने 2 वॉल्यूम्स में अपनी ऑटोबायोग्राफी को पब्लिश की थी। सीन फ्रॉम विंटर्स लाइफ, जो विंटर्स की लाइफ के ऊपर। सो स्टूडेंट, अगर आपको एक पोएट के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप इस साइट पर जाकर उसको देख सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक चैरिटी के बारे में कुछ थीम दी गई है। द चैरिटी इज अ टेल दैट गिव्स द रीडर्स अ ब्रीफ साइट इनटू द लव फॉर लाइफ। अब यहाँ पे पर्सनिफिकेशन, लेट अस लुक एग्जांपल ऑफ पर्सनिफिकेशन इन द पोएम। द चैरिटी, चेरीज हैव अ वे ऑफ ग्रोइंग, तो ये चेरीज आर पर्सोनिफाइड कर रहे हैं एज ह्यूमंस को with ability to grow. A tree had come to stay. Here the tree is personified कर रहे हैं a person who has decided to stay with the speaker. Now identify the personification used in the following lines. कुछ लाइन दी गई हैं, इसमें हमें personification को क्या करना, आइडेंटिफाई करना है। पहला सेंटेंस है laughter holding both her sides, इसमें laughter क्या है, personification। Death lays his icy hand on nights, यहाँ पर death personification है। April is the cruelest month, April इसमें personification है। Even the dirt kept breathing a small branch, dirt इसमें personification है। Next, at the nearest breeze the slippest breeze, breeze personification है। The young tree struggle upward thrust, इसमें tree personification है। Its arm in a fresh fire's lust for light and air and sun, इसमें fire's lust personification। Now student, अब हम इस चैप्टर की स्टोरी को या समरी को अब हिंदी में आपको एक्सप्लेन करता हूँ, तो आप उसको केयरफुली से भी सुनेंगे। रस्किन बॉन्ड द्वारा चेरी ट्री में हमारे पास संघर्ष, लचीलापन, समर्पण, संघर्ष, विकास, जिम्मेदारी और गर्व का विषय है। अपने एक एकत्रित लघु कहानियों के संग्रह से लिया गया कहानी तीसरे व्यक्ति में अज्ञात कथाकार द्वारा सुनाई गई है, और कहानी या कविता पढ़ने के बाद पाठक को पता चलता है कि रस्किन बॉन्ड संघर्ष के विषय की खोज कर रहा है। वह बीज जो राकेश पौधों को चेरी के पेड़ बनाने से पहले कई कठिनाइयों में पड़ता है। जैसे ही एक व्यक्ति जीवन में संघर्ष कर सकता है, वैसे ही चेरी का पेड़ भी होता है। हालांकि दिलचस्प है कि चेरी का पेड़ दिखाता है कि लचीलापन क्या है। ऐसा लगता है कि चेरी का पेड़
जीवन से पराजित होने से इनकार कर देता है। अगर कुछ भी बढ़ता है तो चेरी का पेड़ अधिक लचीला हो जाता है। तथ्य यह है कि राकेश चेरी के पेड़ को भी पोषित करता है, क्योंकि रस्किन बॉन्ड यह सुझाव दे सकता है कि चेरी के पेड़ को बढ़ने में थोड़ी मदद की आवश्यकता हो सकती है। तो भी लोग करो जिन लोगों को पोषित किया जाता है और जीवन में देखभाल की जाती है, वे उन लोगों की तुलना में सफलता का बेहतर मौका रखते हैं जिन्हें त्याग दिया जाता है या भूला जा सकता है। कुछ ऐसा जो राकेश नहीं करता, वह यह सुनिश्चित करने के लिए कि चेरी पेड़ पर लगातार नजर रखता है कि सब कुछ ठीक है, जो राकेश के समर्पण को उजागर कर सकता है। जैसे ही चेरी का पेड़ उन संघर्षों को प्रतिबिंबित करता है जो एक व्यक्ति जीवन में पड़ सकता है, यह भी संभव है कि रस्किन बॉन्ड सुझाव दे रहा है कि जीवन में संघर्ष भी आता है। कुछ लोग चेरी के पेड़ के लिए बहुत अधिक मामला है, यह किसी भी संभावित शिकारियों के खिलाफ पहले आकार के कारण असुरक्षित है, लेकिन जैसे ही यह बढ़ता है यह मजबूत हो जाता है, जो प्रतीकात्मक रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि रस्किन बॉन्ड यह सुझाव दे सकता है कि एक व्यक्ति जो बढ़ता है न केवल शारीरिक रूप से भी मजबूत हो जाएगा। यदि विकास के साथ कुछ भी संकट से निपटने की क्षमता आती है, राकेश के लिए चेरी का पेड़ इतना महत्वपूर्ण बनाता है कि यह तथ्य है कि वह इसके विकास के लिए जिम्मेदार है। जैसे माता पिता एक बच्चे की मदद कर सकते हैं, राकेश ने भी चेरी के पेड़ की मदद की। वह अपनी जिम्मेदारी भी कभी नहीं भूल गया है और एक भावना है कि राकेश को उनके धैर्य के लिए पुरस्कृत किया गया है। चेरी का पेड़ खुद की देखभाल करने में सक्षम होता है। जैसे बच्चा वयस्क हो सकता है जब वह वयस्कता में परिपक्व हो जाता है। अब राकेश को चेरी के पेड़ के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही माता पिता को वयस्क होने पर बच्चे के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होती। राकेश के दादा भी एक महत्वपूर्ण चरित्र हो सकते हैं, क्योंकि वह कई तरीकों से राकेश के लिए एक गाइड के रूप में कार्य करता है। यह उनकी मदद से है कि राकेश यह सुनिश्चित करने में सक्षम है कि चेरी का पेड़ मजबूत हो जाता है। यह महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि राकेश और चेरी के पेड़ के बीच कई समानताएं हैं। जैसे राकेश लंबा और मजबूत हो जाता है, वैसे ही चेरी का पेड़ भी होता है। पाठक को पता है कि दोनों राकेश के दादा द्वारा मदद और सहायता की गई है। ऐसा लगता है कि रस्किन बॉन्ड सुझाव दे रहा है कि उम्र के साथ ज्ञान और दूसरों के प्रति दयालु होने की क्षमता आती है। पाठक पहले ही जानता है कि राकेश के दादाजी की सहायता के बिना राकेश स्कूल में नहीं होंगे। जो कुछ आलोचकों को यह सुझाव दे सकता है कि बॉन्ड किसी व्यक्ति के लिए विकास की बात करते समय परिवार के महत्व को उजागर कर रहा है। जैसे राकेश चेरी के पेड़ की ओर जिम्मेदारी ले सकता है, राकेश के दादा राकेश की जिम्मेदारी भी है। नतीजा यह है कि राकेश अपने दादा की मदद से स्वस्थ और संतुलित जीवन जी रहे हैं। उनका नेतृत्व दादाजी के जीवन में सही रास्ते के साथ किया जा रहा है। जैसे राकेश द्वारा चेरी के पेड़ को पोषित किया जा रहा है, बदले में राकेश को अपने दादा द्वारा पोषित किया जा रहा है। कहानी का अंत भी दिलचस्प है, क्योंकि एक भावना है कि राकेश जानता है कि यह कुछ और बनाने के लिए कैसा लगता है और इसे अपनी क्षमता
तक पहुंचाने के लिए कड़ी मेहनत और समर्पण के माध्यम से राकेश ने चेरी के पेड़ को ताकत से ताकत तक सफलतापूर्वक देखा। उस बिंदु पर जहां इसे राकेश या उसके दादा की सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है, जो प्रतीकात्मक रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि राकेश ने चेरी के पेड़ के विकास के दौरान माता पिता की भूमिका निभाई है। वह चेरी के पेड़ की तरफ से लगातार था, जैसे माता पिता एक बच्चे के साथ हो सकते थे। वह चेरी के पेड़ से आग्रह कर रहा था ताकि वह अपनी क्षमता तक फिर से पहुंच सके, जैसे माता पिता अपने बच्चों में से किसी एक पर आग्रह कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये आपका पोएम चेरी ट्री। आई होप ये पोएम आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको कुछ भी इस पोएम के बारे में या इस वीडियो के बारे में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझको मेरे इस ग्रुप पर कंसल्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।